एक्साइज पॉलिसी में फंसे दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। सिसोदिया ने ट्वीट करके दी ये मालूमात। बैंक लॉकर की तलाशी लेगी सीबीआई। बीजेपी मुसलसल सिसोदिया के इस्तीफे का कर रही है मुतालबा। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का करेंगे दौरा। मीटिंग में साल 2024 के एक्शन प्लान और आइंदा G20 सरबराही इजलास के सिक्योरिटी प्लान समेत कई मौजूआत पर करेंगे तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल आज इंडिया 800 के लिए मुसाबिकती रोड मैप करेगी जारी। रोड मैप का मकसद है भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत चीन ताल्लुकात को मुस्बत रास्ते पर वापस लाने के लिए बाहमी हसासियत, बाहमी मफाद और बाहमी एहतराम की है ज़रूरत। सरहदी हालात अब तय करेंगे दोनों ममालिक के मुस्तकबिल के रिश्ते। भारत के दौरे पर आए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने भारत को करार दिया पूरी दुनिया की फार्मेसी। कोविड वबा के दौरान भारत का अहम किरदार किया तस्लीम। कहा, भारत ने कई ममालिक के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया इमदादी सामान। पाकिस्तान में सैलाब से जबरदस्त तबाही, करोड़ों लोग बेघर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। मामूलात की जल्द बहाली की उम्मीद का किया इजहार। IMF ने EFF प्रोग्राम की बहाली को दी मंजूरी। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन का हुआ आगाज। सिमोना हालेप को पहले ही दिन लगा धचका, जबकि अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलने वाली तजुर्बाकार अमरीकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ किया आगाज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो के अफसरान आज उनके बैंक लॉकर को देखने आएंगे। ताहम सिसोदिया ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों और इदारों में शामिल हैं जिनका नाम CBI की FIR में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निफाज में मुबैना बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में दर्ज किया गया है। 19 अगस्त को CBI ने इस मामले में सिसोदिया की रिहाइश गाह समेत 31 मकामात पर छापे मारे थे। सिसोदिया ने ट्वीट किया, CBI हमारे बैंक लॉकर को देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे के छापे में कुछ नहीं मिला, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। CBI का खैर मकदम है। मेरा और मेरे ख़ानदान का तहकीकात में मुकम्मल ताउन रहेगा। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो आला हुक्काम के साथ मुख्तलिफ उमूर पर जायजा मीटिंग करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला पुलिसिंग के सिलसिले में साल 2024 के एक्शन प्लान और मुजवजा G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र मजबूत सिक्योरिटी प्लान समेत मुतादिद नुकात पर जायजा मीटिंग करेंगे। इस मौके पर वो कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स समेत दीगर खेलों में तमगे जीतने वाले पुलिस एहलकारों को भी एजाज से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल आज नई दिल्ली में इंडिया 800 के लिए मुसाबिकती रोड मैप जारी करेगी। ये दस्तावेज भारत की आज़ादी के 100 साला साल के लिए रहनुमा खतूत है। ये रोड मैप 2047 तक भारत के एक आला आमदनी वाला मुल्क बनने के रास्ते के बारे में बताने और रहनुमाई करने से मुतालिक है। इसका मकसद 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। इसमें मईशत के पॉलिसी के अहदाफ, उसूल और विजन शामिल है। इंडिया 800 दस्तावेज कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर विवेक देब राय,
रुकन संजीव सान्याल और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की मौजूदगी में जारी किया जाएगा। दुमका में 12वीं की तालिबा को पेट्रोल छिड़ककर जलाए जाने के बाद हेमंत सोरेन हुकूमत घिर गई है। बीजेपी जहां हेमंत सोरेन पर नाजबरदारी की सियासत का इल्जाम लगा रही है, वहीं गवर्नर रमेश बैस ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को राजभवन तलब करके रिपोर्ट मांगी है। दुमका की बेटी के लिए आज मुल्क इंसाफ का मुतालबा कर रहा है। इंसाफ उस बेटी के लिए जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने दूसरी बिरादरी के एक लड़के से बात करने के लिए मना कर दिया था। दुमका के वाक़े ने पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया। दुमका कत्ल मामले में गवर्नर रमेश बैस ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को राजभवन तलब करके रिपोर्ट मांगी है। वाक़े पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। अपोजिशन हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा करके दुमका की बेटी के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रही है। बीजेपी ने वजीर आला सोरेन पर इस मामले में खुशामदी की सियासत करने का इल्जाम लगाया है। साबिक वजीर आला रघुवर दास ने SIT तश्कील देकर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुलझाने का मुतालबा किया है। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि आप अविलंब SIT गठन कर जो अभियुक्त है उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर 15 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाए। झारखंड में खासकर संथाल परगना में लव जिहादी के माध्यम से हमारे संथाल परगना की जो डेमोग्राफी है उसको भी बदलने का काम कर रहे हैं। हम बच्ची का जान नहीं बचा पाए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर प्रशासन बटा हुआ है। जो वहाँ के SDPO हैं नूर मुस्तफ़ा, उसकी भूमिका जो है बहुत ही संदिग्ध है। पूरा दुमका आक्रोशित है। जो भी इसमें दोषी है, संलिप्तता है, सभी को जो है फांसी का सजा मिले। इसलिए हम लोग जो है इसमें हम लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं और मैंने DC और SP से भी बात किया है और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उसको फांसी मिले, यही हम लोगों का मांग है। मामला बढ़ता देखकर रियासती हुकूमत हरकत में आ गई है और इंतजामिया ने दुमका की बेटी के गुनहगार को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की कोशिश मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में लाकर गुनहगारों को जल्द सजा दिलाने की होगी। जो घटना हुई है ये घटना निश्चित रूप से काफी हृदय विदारक है और इसमें कानून अपना काम कर रहा है। वहीं खवातीन कमीशन ने भी इस वाक़े को संगीन बताते हुए झारखंड के DGP से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगी, लेकिन आप महिलाओं को ज़बरदस्ती शादी के लिए नहीं मनवा सकते, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, और इसी कारण से उस बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। DGP से हमने लिखा है कि 7 दिन में हमें रिपोर्ट भेजें। बहरहाल रांची के रिम्स में दम तोड़ने वाली दुमका की बेटी का पीर के रोज सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान आखिरी रसूम अदा कर दी गई। मुतासरा तालबा की मौत के बाद दुमका समेत पूरी रियासत में लोगों में गम व गुस्सा है। आखिरी रसूम के दौरान दुमका के सभी दुकानों को खुद से बंद करके अवाम ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इस दरमियान मामले की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है ताकि किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। दरअसल गुज़िश्ता 23 अगस्त को एक तरफा प्यार में पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने तालबा पर पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। वाक़े के वक्त मुतासरा तालबा घर में सोई हुई थी। कुंबे की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले शाहरुख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कारगुजार मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान के मुताबिक वाक़े से तकरीबन 10 दिन पहले मुलजिम ने तालबा को उसके मोबाइल पर फोन किया। शाहरुख ने उससे दोस्ती की बात कही थी। मामला इसलिए भी गर्मा रहा है क्योंकि बीजेपी सोरेन पर इल्जाम आयद कर रही है कि जिस वक्त उन्हें लड़की की जान बचानी चाहिए थी, उस वक्त वो अपनी सरकार बचाने और MLA के साथ सेल्फी लेने में बिजी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कहा है कि सरहद की सूरत हाल भारत और चीन के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात का
फैसला करेगी। एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आगाज़ के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात, इलाक़ाई ताउन, राबते और एशिया के अंदर तनाज़ात का नज़्म करने समेत कई अहम मसाइल पर बात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एशिया का मुस्तक़बिल बड़ी हद तक इस बात पर मुनहसर है कि मुस्तक़बिल करीब में भारत और चीन के ताल्लुक़ात किस तरह आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्बत रास्ते पर वापस आने और पायदार बने रहने के लिए ताल्लुक़ात 3 चीज़ों पर मबनी होने चाहिए, जो बाहमी हसासियत, बाहमी एहतराम और बाहमी मफाद है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा उनकी मौजूदा पोजीशन यकीनन आप सबको अच्छी तरह मालूम है। मैं सिर्फ इस बात का यादा कर सकता हूँ कि सरहदी हालात मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ात का फैसला करेंगे। Much of the future of Asia depends on how relations between India and China develop in the foreseeable future. For ties to return to a positive trajectory and remain sustainable, they must be based on the 3 mutuals: mutual sensitivity, mutual respect, and mutual interest. Their current status is, of course, well known to all of you. I can only reiterate that the state of the border will determine the state of the relationship. अपने भारत के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने आलमी वबा से उभरने के मरहले के दौरान भारत के अहम रोल का एतराफ़ किया और उसे दुनिया की फार्मेसी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के दूरदराज हिस्सों में वाक़ कई ममालिक की मदद की। अब्दुल्ला शाहिद ने आलमी इदारे में भारत के अहम रोल की सताइश करते हुए भारत को न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि तमाम अमन पसंद जमहूरियतों के लिए फ़ख्र का ज़रिया करार दिया। अब्दुल्ला शाहिद ने पीर को वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन समेत कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना मुल्क के दूरदराज इलाकों की हालत बदलने में अहम रोल अदा कर रही है। हम आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के देही इलाकों के बारे में, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों को नई जिंदगी दी है और ये देही इलाके पक्की सड़कों से जुड़कर अब मुल्क की तरक्की के सफ़र के अहम साथी बन गए हैं। पेश है ज़मीनी हकीकत से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। गांव को सरपट जोड़ती ये सड़क सिर्फ गांव को इलाके से जोड़ने का ही काम नहीं कर रही है, बल्कि ये गांव को तरक्की की राह पर ले जाने का जरिया है। मरकजी हुकूमत के जरिए चलाई जाने वाली PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुल्क के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की तरक्की के लिए एक अहम प्रोग्राम है, जिसने कई देही इलाकों की तकदीर बदलने में अहम रोल अदा किया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्मार्ट जिला राजानंद गांव के लिए नेमत साबित हो रही है, जिसकी मिसाल चवरढाल भाटा गांव में देखने को मिल रही है। यहां पर चवरढाल से भाटा गांव और गठुला से परेवाडी गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चमचमाती सड़क तामीर की गई है, जिससे ट्रैफिक आसान हो गया है। साथ ही गांव खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा है। 2-4 साल पहले हमारे गांव में ना सड़क थी, ना कहीं से आने जाने का रास्ता था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे गांव में सड़क बनी है। पहले आए जाए बहुत तकलीफ होती से, गाड़ी घोड़ा नहीं आया, कागरो तबीयत खराब हो जाता, अब एम्बुलेंस आते, सब डान खेत खार भी जा सकते हैं। पक्की सड़क बन जाने से यहाँ के देही बाशिंदों को अब अहम जरूरी खिदमात उनके घर पर ही मिल रही हैं। वहीं तलबा को स्कूल जाने में भी काफी आसानी हो गई है। तो पहले ये रोड रही से जिन एकदम जर्जर स्थिति में रही से, प्रधानमंत्री सड़क योजना आए के बाद यहाँ यातायात की सुविधा, एम्बुलेंस है, जैसे कोई गांव में कोई बीमार हो गए, जिला एम्बुलेंस आए में दिक्कत हो गांव में, आज आसानी से एम्बुलेंस आवत है और बढ़िया सुगम हो गए है, रास्ता अच्छा हो से। पहले हमारे गांव में सड़क नहीं बना था, मिट्टी का सड़क था, तो बरसात के मौसम में कीचड़ हो जाता था, हमको साइकिल से स्कूल जाने में तकलीफ होती थी। पर प्रधानमंत्री योजना के सड़क योजना के तहत सड़क बनने के कारण हम स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं।
मुल्क की चौतरफा माशी तरक्की के लिए देही इलाकों में बेहतर राब्ता और आसान पहुंच सबसे अहम शर्त है। इससे सामानों की बेहतर तकसीम के साथ साथ खिदमात, सहूलतें और रोजगार के मौके तक पहुंचने का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गरीब किसानों में भी खुशहाली आई है। वे अपनी उपज को बेचने आसानी से शहर पहुंच रहे हैं। देही इलाकों में समाजी माशी तरक्की में इन सड़कों ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत बगैर किसी इम्तियाज़, सियासतकारी और पेशगी शराइत के बेहतर और मौसर इंसानी इमदाद की अपील करता रहा है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर UNSC की ब्रीफिंग के दौरान भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा ने कहा कि खुसूसी एलची सभी फरीकों से जुड़ने और सियासी अमल को आसान बनाने के लिए संकल्प 2254 के तहत कोशिशें कर रहे हैं। The special envoy has been making efforts to engage with all sides and facilitate the political process in line with Resolution 2254. We believe that his efforts should be supported, particularly his step-by-step approach. There is also an urgent need to scale up assistance and to ensure that humanitarian agencies receive the necessary funding to fully execute their plans. पाकिस्तान में आए तबाहकुन सैलाब में मरने वालों की तादाद 1000 से ज़ायद हो चुकी है। सैलाब की तबाहकारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3.3 करोड़ लोग यानी मुल्क की कुल आबादी का तकरीबन 7वां हिस्सा बेघर हो गया है। मुल्क में इक्तिसादी बहरान के दरमियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत वाली हुकूमत की अपील के बाद बैनुल-अक़वामी इमदाद पहुँचने लगी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से हुई तबाही को देख कर दुख हुआ। हम मुतासरीन, ज़ख्मियों और इस कुदरती आफत से मुतासर सभी लोगों के कुनबों के तईं अपनी दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं और मामूल के हालात की जल्द बहाली की उम्मीद करते हैं। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के डायरेक्टरों के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पीर को पाकिस्तान के तौसीई फ़ंड सहूलत EFF प्रोग्राम की दोबारा बहाल करने को मंजूरी दी। इससे नकदी के बहरान का सामना कर रहे मुल्क को 7वें और 8वें किस्त के तौर पर 1.17 अरब अमरीकी डॉलर मिलेंगे। इराक में हालात अफरा तफरी का शिकार हो गए हैं। सियासी तातुल दूर न होने से नाराज शिया आलिम मुक्तदा अल सदर ने पीर को सियासत छोड़ने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद फौज ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। ताहम अल सदर के हामी सड़कों पर निकल आए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई। अल सदर के हजारों हामियों ने सदारती महल पर धावा बोल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रोकने के लिए पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर फायरिंग भी की, जिसके दौरान 20 अफराद हलाक हो गए। नाजरीन, अब एक नजर डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। सबसे पहले नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की खबरों पर। सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, अब्बास अंसारी की पेशगी जमानत की अर्जी हाई कोर्ट से खारिज। आईन आलम की अहम सुर्खियों में से एक सुर्खी है, अमेरिका में फिर फायरिंग के वाक़यात, 7 अफराद हलाक, 3 जख्मी अफराद में एक फुटबॉलर भी शामिल, हालत नाजुक। और पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, एक दिन में 28 अफराद हलाक। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, वज़ीर आज़म का बयान। और आईन आलम की खेल खिलाड़ी सफ़े में सुर्खी है, हिंदुस्तान के तेज़ गेंदबाजों ने तारीख रकम कर दी। और अब एक नज़र रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खियों पर।
दिवाली से जियो की 5G खिदमात शुरू हो जाएंगी, मुकेश अंबानी का बयान। सफ़े अव्वल की सुर्खियों में एक सुर्खी है, करीम बेनज़िमा के 2 गोलों से रियल फतेहयाब। और आलमी खबरों में ईरान के साथ जौहरी मुआहदा को रोकने की कोशिश, मोसाद के सरबराह डेविड बार्निया ईरान मुआहदे पर बंद कमरे के इजलास में शिरकत के लिए वाशिंगटन का दौरा करेंगे। और अब आखिर में हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। आलमी मंडी का असर, शेयर बाजार में गिरावट। आज के उर्दू अखबार से बस इतना ही। और अब खेल की खबरों में, साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज हो गया है और पहले ही दिन बड़ा अपसेट हो गया है। 7वें सीड की रोमानिया की सिमोना हालेप विमेंस सिंगल्स के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। हालेप को यूक्रेन की क्वालिफायर डारिया सिनेगर ने 6-2, 6-0, 6-4 से शिकस्त दी। इसके साथ ही अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेलने वाली अमेरिकी तजुर्बेकार सेरेना विलियम्स ने जीत के साथ आगाज किया है। पहले राउंड में सेरेना ने मोंटीनीग्रो की खिलाड़ी को 3-6, 6-3 से शिकस्त देकर अगले राउंड में जगह बना ली। ट्यूनिस की खिलाड़ी ओंस जबूर ने भी यूएस ओपन के दूसरे राउंड में जगह बना ली है। 5वें सीड जबूर ने खवातीन के सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में अमेरिकी मेडिसन ब्रिंजली को 5-7, 2-6 से शिकस्त दी। इसके साथ ही 3 बार के ग्रैंड स्लैम फातेह स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी स्टेन वॉरिनका भी यूएस ओपन से बाहर हो गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के पहले राउंड के मैच में वॉरिनका को चोट की वजह से अपना खेल रोकना पड़ा। ताहम वॉरिनका इससे कबल फ्रांसीसी खिलाड़ी से दोनों सेट हार चुके थे। पीर को खेले गए डुरंड कप मैच में मुंबई सिटी ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से शिकस्त दी। मुंबई की टीम ने पहले हाफ से ही जारहाना रवैया दिखाया और एक के बाद एक गोल करके राजस्थान को संभलने का मौका नहीं दिया। राजस्थान की टीम सिर्फ एक गोल कर सकी और मैच हार गई। दिन के दूसरे मैच में ओडिशा एफसी और सोदार दिल्ली आमने सामने थे। इस एकतरफा मुकाबले में ओडिशा ने दिल्ली को 3-0 से शिकस्त दी। ओडिशा ने पहले हाफ में 3 गोल किए, जबकि दिल्ली की टीम कोई गोल करने में नाकाम रही। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। इस बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको वेनेजुएला ले जाते हैं। यहाँ लोगों ने प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कनों से दीवारों पर दिलकश और रंगीन तस्वीरें बनाई हैं। आप इसका लुत्फ लीजिए और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।